हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडिया एजुकेशन। तो जैसे आपको पता है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में जो एग्ज़ाम होना है, रिटन एग्ज़ाम, उसकी डेट्स आउट हो चुकी हैं। सो दैट इज़ दिस 12th of December and we are going to discuss today some more current affairs, okay, and that is from the month of November. So let's discuss. First one is Niti Aayog report on India's multi-dimensional poverty index, okay. So this report is prepared on the basis of National Family Health Survey for 2015-16. So according to this, 4 people in India was multi-dimensionally poor. ठीक है, and around I will say 25% of the population was multi-dimensionally poor. What is MPI? Okay, and what MPI क्या है? ठीक है, तो एक MPI क्या है, इसे ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है, एक मेथडोलॉजी है जो कि डेवलप की है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओके। एंड अदर देन दिस, MPI फॉर 2021 लॉन्च्ड बाय UNDP एंड OPHI, सो दैट इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलप इनिशिएटिव्स। इन्होंने क्या बताया है कि जो 27.9% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है एज कम्पेयर टू 2015-16 जिसमें 25% थे। ठीक है, अब इसमें कितना हो गया, अराउंड 28% हो गया। तो अराउंड आई विल से 109 नेशन में, 109 नेशन में इंडिया का रैंक 62nd आया है। ठीक है, तो जो इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है वो 10 इंडिकेटर्स पे किया जाता है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन, लैक ऑफ इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर और एटलीस्ट 6 years ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, ये कुछ 10 इंडिकेटर्स हैं जिसमें से ये 3 इंडिकेटर इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे कुछ और इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पर, ठीक है, ये इंडेक्स बनाया गया। ठीक है, जिसपे कि कंट्री को रैंक किया जाता है। इस इंडेक्स, इस रिपोर्ट के हिसाब से जो पर्सन ₹47 पर डे इन सिटीज एंड ₹32 पर डे इन विलेजेस, ठीक है, उससे अगर कम खर्च करता है तो उसको पुअर माना जाएगा। ठीक है, एंड हाउएवर ये जो अप्रोच है MPI मेजर करने की, इसे नीति आयोग ने वो कर दिया था, अबेंडन कर दिया था, लीव कर दिया था। 3 डायमेंशन ऑफ MPI, तो मेनली जो MPI जो आप मेजर करते हो, सो दैट इज एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मेन इसकी 3 डायमेंशंस हैं, जो इसके पैरामीटर्स हैं, वो मेनली किस पर बेस्ड हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, एक्स शक्ति 2021 इंडो फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स 12 days ऑफ इंटेंस ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज मिलिट्री फ्रॉम बोथ द कंट्रीज एग्जिबिटेड देयर कॉम्बैट पावर एंड डोमिनेंस ओवर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इन सिमुलेटेड काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी एनवायरमेंट। तो एक्स शक्ति 2021 तो एक ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है। ठीक है, 12 days की, एंड दैट इज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, तो मिलिट्री ट्रेनिंग है। एंड तो आई विल से आपकी एग्जाम के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग कौन सी 2 आर्मीज में होती हैं, कौन सी 2 कंट्रीज में, सो दैट इज इंडिया एंड फ्रांस। तो बेसिकली ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर ये होती है। अदर जो डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, सॉरी, सो दैट इज आई विल से 6th एडिशन। तो 5th एडिशन हुआ था आपका, दैट इज इन 2019 राजस्थान। ठीक है, एंड दैट इज जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हुए थे वो कहाँ पर प्रैक्टिस किए गए थे, सेमी डेजर्ट टेरेन में। ठीक है, एंड इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइजेज हैं बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, सो दैट इज वरुणा, सो जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, डेजर्ट नाइट 21 एंड गरुड़ जो कि एक एयर एक्सरसाइज है। ये कुछ एयर एक्सरसाइजेज हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज, जिनके नेम तुम्हें याद रखने हैं। WHO SARS-CoT वेरिएंट B11529 अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कोविड-19, तो इसमें इसके जो न्यू वेरिएंट आ रहे हैं उसमें जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो इसमें क्या किया गया है, एंड वो डिटेक्ट किया गया है। एंड इसे फर्स्ट डिटेक्ट किया था बोट्सवाना रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन November 24। So it is witnessing sharp increase in COVID-19 infection coinciding with detection of Omicron variant. ठीक है, फर्स्ट नॉन कन्फर्म्ड ओमिक्रॉन इन्फेक्शन वाज फ्रॉम अ स्पेसिमेन कलेक्टेड ऑन 9th November। ठीक है, तो जो कोविड-19 के जो इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, जो ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये डेंजरस है। तो द न्यूली डिटेक्टेड वेरिएंट हैज लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशंस। ओके, सो काफी सारी म्यूटेशंस हैं, एंड इस करके क्या हुआ, ट्रैवल बैन भी इम्पोज कर दिया है। ठीक है,
So rising concerns over new variant in South Africa, European Union, Canada, US, Saudi Arabia have imposed travel ban and have suspended flights from South Africa. तो साउथ अफ्रीका से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनको क्या कर दिया है, फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इंडिया में भी इसको लेकर अवेयरनेस है। ठीक है, एंड इंडिया में भी ये रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो सिमिलर जो नॉर्म्स हैं जो ये जो दूसरी कंट्रीज अपना रही हैं, तो वैसा ही कुछ इंडिया भी करेगा। एंड अदर देन दिस, यस, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेवर में आई विल से पीएम मोदी, ये न्यूज़ में था काफ़ी, राइड एट जेवर द प्लेस एक्कम्पनीड बाय सीएम ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसकी फाउंडेशन क्या करनी है, ले डाउन करनी है। So it is being developed by Yamuna International Airport Private Limited, so which is a 100% subsidiary of Project Swiss concessionaire Zurich International Airport AG. Okay, and this is under PPP model. So about Noida International Airport. Okay, and तो मेनली क्या है, ये PPP मॉडल के बेसिस पर बनाया गया है कि कौन डेवलप कर रहा है इसे, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, सो दिस एयरपोर्ट इज एट जेवर। ठीक है, एंड सो इट इज 100% सब्सिडरी ऑफ प्रोजेक्ट्स स्विस कंसेशनर ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये 72 किलोमीटर है फ्रॉम दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट एंड 40 किलोमीटर फ्रॉम नोएडा। तो जेवर में है ये, कहां पर है वो, नोएडा में। ठीक है, तो ओनली इंडियन स्टेट विद 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सो दैट इज उत्तर प्रदेश। ओके, तो एनसीआर रीजन में ये सेकंड आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आफ्टर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिल्ली, एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो एमिशंस एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज नेशनल मिल्क डे, तो दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of November। 26 नवंबर किसका बर्थ एनिवर्सरी है, सो दैट इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें कि आप फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड ही वॉज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, ही लेड ऑपरेशन फ्लड विच इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड। ओके, एंड ही मेड इंडिया द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो ही प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ अमूल। दोस्ती, ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज बाय इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, ठीक है, बिटवीन इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। सो इट year 2021 marks the 30th year of Dosti trilateral coast guard exercise. Okay, so this coast guard exercise was first launched in 1991. ठीक है, and श्रीलंका ने इसे ज्वाइन किया था 2012 में, and it has become trilateral exercise. तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यार, ये मेनली जो इनकी कोस्ट गार्ड्स होती हैं उनके बीच में एक्सरसाइज है, और कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, सो दैट इज इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है, टू बिल्ड कोऑपरेशन बिटवीन कोस्ट गार्ड्स ऑफ 3 कंट्रीज एंड टू एनहेंस म्यूचुअल ऑपरेशन कैपेबिलिटी एंड एक्सरसाइज इंटरऑपरेबिलिटी। ओके, एंड देन INS वेला, इंडियन नेवल शिप वेला, इंडियन नेवी टू कमीशन इंडिजीनियसली बिल्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ठीक है, तो इंडियन नेवी इसे कमीशन करने वाली है। तो 6 में से 3 सबमरीन्स को, दैट इज करांज, कलवारी, खंडेरी, इनको ऑलरेडी कमीशन कर चुकी है इंडियन नेवी, एंड इसे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है, MDL ने बनाया है इसे, INS विला को। भारत गौरव स्कीम, भारत गौरव स्कीम, ठीक है, जो भारत गौरव स्कीम है, so that is under this private operators would also get the freedom to decide routes, fares and quality of services on the trains। ठीक है, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, रूट्स डिसाइड कर सकते हैं, किराया डिसाइड कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिसाइड कर सकते हैं ऑन द ट्रेन्स। तो 150 ट्रेन्स इनको एलोकेट की जाएंगी विद सम कोचेस। ओके, एंड तो लीज की जाएंगी टू, सो स्टेट गवर्नमेंट कैन अप्लाई टू लीज दीज ट्रेन्स। ठीक है, एंड ऑन स्पेशल थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स। थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स मीन्स ट्रेन्स लाइक गुरु कृपा विच goes to all places linked to Guru Nanak, रामायण थीम ट्रेन which goes to all places related to Lord Ram। ठीक है, so parameters of this scheme that operator will have to offer sightseeing, local transport, taxi, food, onboard entertainment, hotels। Indira Gandhi Peace Prize, very important question can be asked from Indira Gandhi Peace Prize।
ठीक है। सो इट इज़ अ पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2021 एंड वाज अवार्डेड टू प्रथम एनजीओ। ओके, तो प्रथम एनजीओ को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। एंड काफ़ी टाइम से 25 साल से ज़्यादा से ये काम कर रहे हैं फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। एंड इट्स इनोवेटिव यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू डिलीवर एजुकेशन एंड रेगुलर इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एंड ड्यूरिंग कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने तब भी चिल्ड्रन को सिखाया है, प्रथम एनजीओ, ठीक है। सो इट वाज फाउंडेड बाय फरीदा लैम्बे एंड माधव चौहान। Okay, so it is the largest NGO in India, focuses on high quality, low cost, replicable interventions for addressing the gaps in education system. 1994 में मुंबई में इसे एस्टेब्लिश किया गया था to give pre-school education for children in slums. Very important, इंदिरा गांधी पीस प्राइज प्रथम NGO, क्वेश्चन कैन बी डेफिनेटली बी आस्क्ड फ्रॉम हेयर। इंदिरा गांधी पीस प्राइज हर साल दिया जाता है, एनुअल प्रेस्टिजियस अवार्ड and named after former PM Indira Gandhi, conferred every year since 1968 by Indira Gandhi Memorial Trust। तो मॉनेटरी अवार्ड 25 लाख का है, ठीक है। एंड अगर किसी ने क्रिएटिव काम किया है किसी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ने तो उसे दिया जाता है। क्रिएटिंग न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट, ensuring that scientific discoveries are used for enlarging the scope of freedom and for larger good of humanity। किसे दिया गया है? 2021 का प्रथम एनजीओ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे। भारत गौरव स्कीम, ठीक है। भारत गौरव स्कीम क्या, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको फ्रीडम दी जाएगी टू डिसाइड रूट, फेयर्स एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑन द ट्रेन्स, ठीक है। तो रेलवेज कुछ कोचेज लीज करेगा, अराउंड 150 ट्रेन्स, ठीक है। उन्हें कुछ स्पेशल थीम बेस्ड टूरिज्म जो रूट्स हैं उन पर चलाया जाएगा, लाइक गुरु कृपा जो कि सारी प्लेसेस पर जाती है, लिंक टू गुरु नानक, रामायण थीम ट्रेन, ठीक है, जो कि लोअर राम की जितनी प्लेसेस हैं वहाँ पर जाती है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ स्कीम, सो दैट इज भारत गौरव स्कीम। नेक्स्ट वन, INS विला, सो दैट इज स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन। तो इंडियन नेवी टू कमीशन दिस इंडिजीनियसली बिल्ड स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन आफ्टर, अभी 6 करनी है तो 3 ऑलरेडी ये कर चुके हैं, करांज, कलवरी एंड खंडेरी, सो दिस इज 4th वन, ठीक है। MDL ने इसे बनाया है। तो दोस्ती ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, तो ये 1991 में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी, 1991 में। एंड किस किस के बीच में होती है? इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ठीक है। 26 नवंबर डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थ एनिवर्सरी होता है। सो दैट इज इंडिया, इन्होंने क्या किया था? फादर ऑफ इंडियाज वाइट रेवोल्यूशन है। अमूल को एस्टेब्लिश करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हाँ जी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सो PM मोदी इनोग्रेट्स नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर है ये? जेवर में है एक जगह पर, जो कि नोएडा से 40 किलोमीटर दूर है। रिसेंटली इसका इनोग्रेशन किया गया है, PPP मॉडल पर बेस्ड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, ठीक है। एंड कौन इसे डेवलप कर रहा है? यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ओनली इंडियन स्टेट विद 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ठीक है। फर्स्ट नेट जीरो एमिशन है। हाँ जी, तो WHO अभी रिसेंटली क्या आया है? एक न्यू वेरिएंट आया है इसका, कोरोना वायरस का, SARS-CoV वेरिएंट दिस 529 B11529, जिसे ओमिक्रॉन के नाम से भी जाना जा रहा है। तो साउथ अफ्रीका में इसके सबसे पहले केसेस आए हैं, ठीक है। एंड दोबारा से ये स्प्रेड होने के चांसेस हैं, तो ट्रैवल बैन इम्पोज कर दिया जो फ्लाइट साउथ अफ्रीका से आ रही हैं, ठीक है। एंड अदर देन दिस, एक्स शक्ति जो एक्सरसाइज है, सो दैट इज फोकस इज ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन टेरेन, ठीक है। एंड एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन, आई विल से, इंडिया एंड फ्रांस। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस के बीच में गरुड़, डेजर्ट नाइट, वरुण। नीति आयोग रिपोर्ट ऑन इंडियाज MPI, तो 25% था 2015 में, 25% जो लोग थे मल्टी डायमेंशनली पुअर थे, बट अब 27.9 हैं। तो मेनली जो इसमें पैरामीटर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, सो फ्रेंड्स, दैट वाज सम ऑफ द करंट अफेयर्स जो मेरी तरफ से थे आपके लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड वी आर आल्सो अटैचिंग द डॉक्यूमेंट also. Okay, you can read this document. So thanks once again, keep watching your video.